मेरे हाथ बहुत बड़ा दुष्काल हो गया है। मैंने माता सीता जी के चरण स्पर्श करना चाहा तो मेरी चोट उनकी जगह में छुप गई। इसलिए पितामह ये बाण मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरी मृत्यु के कारण बना हुआ है। इसलिए आप मुझे कुछ उपाय बताएं। तुम्हें रक्षा कर सकते बेटा, तुम भोलेनाथ शंकर जी कहाँ जाओ। बहुत अच्छी बात। प्रणाम महादेव। भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मैंने माता सीता जी के चरण स्पर्श करना चाहा तो मेरी चोट उनके चरणों में छुप गई। इसलिए उनने ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी रक्षा भोलेनाथ आप ही करें। में इसका मार्गदर्शन दिखाएं। कहिए भोलेनाथ। जिसका ये बाण है उसी के पास जाइए, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बहुत अच्छा भोलेनाथ। नारद देखा सकल जनता, लागी दया कोमल तिल संता। भुवर देखा प्रभुताई, भजे जात बहुगिरी समुदाई। मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ। मैंने माता सीता जी के चरण स्पर्श करना चाहा, गलती से मैं सोच नहीं पाया तो मेरी चोट उनके चरणों में लग गई। मुनिवार, इसलिए उनने ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया है। ये मेरे पीछे पड़ा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। राम कह जाई, राम कहताही, कहे पुकार पाते सिपाही, राम पाते। भैया, ये तो तुमको तो इस बात से कोई तीनों लोगों में नहीं बचा सकता। आपको उन्हीं की, जिसका ये बाण है आप उन्हीं की तरह में जाइए। ये श्री रामचंद्र जी का बाण है, आप उन्हीं की तरह में जाइए, वही आपको बचा सकेंगे। बहुत अच्छा। राम कहताही, आप तो बड़े प्रभुताई में मत मन जान नहीं पाई। आप तो बड़े प्रभुताई में मत मन जान नहीं पाई। अब प्रभु पास पानी आया। मैंने जो कर्म किया है उसका फल आप कुछ भी दे सकते हो। हाँ, सुन के पाले तैयार बानी, सुन के पाले तैयार बानी। सुन के पाले तैयार बानी, एक नयन करता जा भवानी। धीर मोह मत जो जब जीवन कर उठता प्रभु, तुम्हारा अपराध तो बदकी योग्यता, लेकिन तुमने जो कृत्य किया है उसका दंड तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा एक नेत्र को विहीन कर दिया। प्रभु छाया कर जोर को कृपाल हुई सम रघुपति के बसराना जग की सुधा समाना बहु नाम यस मन अनुमाना भूय धीरम भावय मोहि जाना बहु नाम यस मन अनुमाना भूय धीरम भावय मोहि जाना।
तब यहाँ पर संतों की आतिथ्य होने वाली है। आप हमको दूसरा स्थान देते हैं। सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले रमाई। दंडवत मुनि और लाए, करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बार दुर्जन अनवाए, एक राम सब नयन जुलाए, सागर निकला समत बयाने, आकर पूजा कह बचन सुहाए, किए मूल भगत मन भाए। रघुवासन आसीन भर लोचन शोभान रख, मुनिवर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत। अन्य हमारे भारत यह आज हमारी कौन से हुए जो आपके चरण नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कौन अकाम श्याम गाम गगन काम श्याम सुंदरम पतंगे नो भवान में विचर्ग बीज संकुल भक्ति वासना भगवंति मोक्षये निलक्ष इंद्रादि कम प्रयाति देश त्वमेव तम प्रभुनि मेहरबान दोषी सकल लोक सुखदाता अकल लोक ब्रह्मांड की माता ते पायस्य मुनिवर भामिनी सुखी भई घुम दिन जिम यापिनी ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आस सुदे निकट बैठाई दिव्य बसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए। हे बेटी, ये दिव्य भूषण है, उनमें आपको कहना है। ज्ञान निरख दुख दूर पराही, करुण जान जिम पन्नग जाही। ऐसे वचन विचित्र सुचि दिए सिय कहियान, सन्मानी प्रिय वचन कह पीत न जाय बखान। कह ऋषि वधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित पै सुख प्रद सुन राजकुमारी। ऐ राजकुमारी, क्या रखा है चमकदार कटियों पटियों में भूषण में। ऐसी सिंदूर तो वह है जो सर झुके बड़ों के आदर में। जो हाथ दास बनकर घर की, घर को रोटियां खिलाती है। पहुंचिया पछेलिया तोड़े, इसे सर्वदा लगाते। कंठ में मधुरता
प्रकार से रहना चाहिए कि घर की देख रेख करे, वही बात सुंदर है और वही उसका कर्तव्य है। और हे बेटी, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, सुनिए बेटी। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जानी। मांगे पूरी होने पर भी, सुनती हो राजकुमारी, मांगे पूरी होने पर भी जाति नयाब के नारी की। बन गए हाथ के ठोस कड़े, तो चूड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करके करके थक जाए या बीमार रहे, पर खड़ा सुना दे। सारी हो महीन रेशमी, पहनावा ऐसा होता है। लाज नहीं तन अभिनंद सा रहता। धरती से श्रृंगार सब महलाओगे। बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजीव कलिकाओं। इस प्रकार की होती है और सीते और भी अन्य प्रकार की स्त्रियां होती हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। राजकुमारी, पति का धर्म है कि एक ही पति अपनाए, दूसरा नहीं। जगपति पिता चार विधि है, वेद पुराण संत सब पढ़ी। राजकुमारी, वही स्त्री जो पतिव्रता अपना धर्म निभाती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समझाए, आगे सुनहित भाव करे सुनाओ सीय चितलाए। है राजकुमारी, 4 प्रकार की नारियां होती हैं। अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और नीच, ये 4 प्रकार की नारियां होती हैं। राजकुमारी, जो अति उत्तम वह कहलाती है, अति उत्तम वह कहलाती है जिसकी बस तेरे की हो बस।
उत्तम नारी इस प्रकार की होती है। उत्तम पति को पति जान, उत्तम पति को पति जान, तन मन से सेवा करती है। शरण रखने के हेतु सारे दिन परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त और कोई भाई की भांति मानती है। जेठों को पिता समझती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति की संकट की साथी हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य, देवी देवता बनाती है। कर्तव्य परायण रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। उत्तम प्रकार की नारी के गुण हैं। और ये चीजें अब मध्यम प्रकार की स्त्री इस प्रकार की होती है। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है। लज्जा और भय परिस्थिति बस, लज्जा और भय परिस्थिति बस, निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मन के कारण होते भी, सुनियो राजकुमारी, चंचल मन के होने पर भी संगति के कारण नीति है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम कहलाती है। अब तो सबसे छोटी नारी होती है, उसके बोलती है, ऐ बेटी, नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग में हंसाई है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में बुरी यातना है। और इन चार गुणों के अतिरिक्त नारियों के और भी धर्म है, तो सुनो। गौरी शंकर की तरह जब सास ससुर की सेवा हो,
पति परमेश्वर की पूजा हो। उन सबकी दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। राजकुमारी, इसके अतिरिक्त एक और भी मुक्त है नारी जाति का धर्म और बच्चों का पालन सदा समझे अपना। जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहाता है। उत्तम संतान चाहता है। उत्तम माता भी जो पति के प्रतिकूल रहती है वह सदा सुखी रहती है और अंत में परम धाम को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होए पाए करुणाई। और हे राजकुमारी, जो पति से वंचित होती है, पति के विपरीत चलती है, वो अगले जन्म में जाकर के जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावन पति से नारी पत्नी नारी तो जन्म से ही अपवित्र है, अपावन है, लेकिन खेती पे तुलसी भी भगवान को प्यारी है, पतिव्रत के कारण और उसकी चारों वेद उनकी गुणगान करते हैं और आज भी तुलसी माता की पूजा होती है। सुन सीता तब नाम सुमर नाम पतिव्रत करही दोह प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार। हे सीते, आप तो भगवान की प्रिय हो और आपके मन में भगवान प्राणों से भी प्रिय है आपके लिए राम। तो हे सीते, आपके ही कारण संसार की नारी आपकी देखा देखी है, पतिव्रत धर्म निभाएंगे और
है राजकुमारी, मैंने तो ये आपको आपके बहाने इस संसार को ये कथा सुनाई है। सुन जानकी परम सुख पावा, सुन जानकी परम सुख अब प्रभु देव पुरानी छाती रास्ता चलता था कि कब परमात्मा आएंगे। आज हमारे घर की मेरी छाती छुड़ा दी। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। मैं हर कार्य से असफल हूँ, ना तुम्हारी पूजा ना जब तक कुछ नहीं कर सकता हूँ। अन्य भाग है मैंने योग यज्ञ जब तब व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भक्ति बलवीना। जब तक अब ये आपसे दसता यह विधि सर्वरत्न मुनि सर्वभंगा, यह विधि सर्वरत्न मुनि सर्वभंगा। श्री राम समेत प्रभु नील जल तन श्याम मम ही बसव निरंतर सगुण रूप श्री राम। आज मैं योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। जिसने कहा मुनिवर गत देखी सुखी भय निज हृदय विषय की। आस्तुति कहे सकल मुनि वृंदा, जयति जयति प्रणत करुणा कंदा। गुण रघुनाथ चले बन आगे, संतों की राक्षसों ने यहाँ खा खा के मांस ये हड्डियों के ढेर लगा रहे हैं। गुण रघुनाथ चले बन आगे, गुण संग लागे। आस्ति भगवान के आस्ति समूह देख रघुराया, पूछा पुनः लागे अति जाया। अरे शिवा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? जानत हूँ कस पूछाऊँ स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप तो अंतर्मान आमी हो, सब कुछ जानते हो। यदि आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। निश्चर सकल कर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। शास्त्रों ने मुनि संतों को खा खा करके पूरे हड्डियों के ढेर लगा दे। परमात्मा निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रमण जाए जाए सुख दीन। अरे शिवा, मैं भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करूंगा। निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमण जाए। तो देखकर ये
सेवा करके लाओ और अच्छे से इनको स्नान करा के चंदन इत्यादि लगा के फिर लेके आओ। स्नान ध्यान करा दे तो हमने क्या जानी। जाओ गुरु महाराज कहा गुरु महाराज हाँ मैं तो अच्छे से स्नान अरे ये तुमने सब बर्बाद किए भोलेनाथ को यार है। तुम बहुत खराब आदमी हो। तुम कैसे सच्चे हो भाई जब गुरु की सच्ची सेवा नहीं कर सको। चलो आश्रम से जाओ। हटो आश्रम में रहने की जरूरत नहीं। भगवान के देखे आना जवान है आश्रम। हाँ तो श्री राम के लेके आना बिल्कुल हाँ क्या गुरु महाराज नाराज हो गए। बताओ भाई बताओ भैया गुरु महाराज भी क्या चेला से परेशान रघुराया मुझे सठ पर कर हिदाया। अबे दीनबंद भगवान मोजे से पापी सट थे कल्याण करते हैं कि नहीं कर का करिए। सहजन जो है राम गोसाई मिलाए सेवक की नाई। अगर सच्चा प्रेम है हमारे हृदय में तो जरूर हम सेवक पे दया करें दत्ता। नहीं सत्संग नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैंने कोई संतों की सत्संग करी ने दृढ़ विश्वास ने ऐसी भक्ति है जरूर मिले। एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नयान की। एक बार करुणा निधान कृपालु भगवान अवश्य दया करेंगे। जो परम प्रिय त्रिपाद की जिनका वही प्रभु सुमरण करो। सो राज में जिस नयन देखो पूरा पुलक दही भरो। जिनने बड़े बड़े पांच की पापियों को उद्धार किया कर दिया है आज उनके मैं चरण अनुराग करूंगा। जे पद सरोज अनेक मुनि और ध्यान कबहु पावहि। ते राम रघुवंश प्रभु मणि प्रेम ते सुख पावहि। जिन प्रभु दयालु ने बड़े बड़े मुनि और संतों की भक्ति पे उनको दर्शन दिए हैं तो मैं अभागी तो अवश्य हूँ। वंदगार सुन प्रेम सुन भजन दूसरे आने। यह विचार पुन पुन मुनि करत राम गुणगान। अवश्य आएंगे श्री राम जय जय राम। ये सफल याद मम लोचन देख बदल पंकज धाम। राम सुसहज सुभाष सेवक दुख कारण गमन। मुनिसन कह प्रभु आए उठो उठ दिन मम प्राण समय। जय जय मुनहि भाग मुनहि राम बहु भाति जगावा। और ध्यान जागरण ध्यान जनित सुख पावा। खूब रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप। आगे देख राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख रामा। अयो लकुटे चरण लागी प्रेम मगत मुनिवर बड़ भागी। विशाल गह हृदय भुज विशाल गह लिए उठाई। परम प्रीत राखे और लाई। मुनहि मिलत जैसे सोह कृपाला कनक तरुण जन भेंट कमाला। राम बदन ब्रोग मुनि ठाड़ा मानव चित्र मान लिख काढ़ा।
तमुने हृदय धीर दर कहे पद बारही बार नित्या सब ब्रह्मांड कर पूजा विविध प्रकार हमारे गुरु महाराज के दे आओ संदेश रुकियो जो लोग दद्दा और बहू का है कहे बोले सुन प्रभु विनती मोरी अस्तु कर अच्छा हम तो साथ साथ परमात्मा पाठ पढ़ने लगते हैं चलिए तो हमारे गुरु का चलो दद्दा बहू आप आइए लक्ष्मण कुमार सीधे आइए बढ़ाइए नाथ कौशलाधीश कुमारा आए जगत आधारा भगवान राम अनुराम समेत बैठे ही निसिंध देव जपत होते ही जिसमें आप राज्य जगते हो करना चाहते हैं तुलसी अगर शुक्र तुम आए हरे विलोक नैन जल छाए मुनि पद कमर पड़े दुखाई सी अतिप्रीत लिए उड़ाई तो ठीक है आज आपने बहुत ऊंचा कार्य किया है और मैं तो अति प्रसन्न हो गया। मैं पहले जो गुस्सा हो गया था प्रतीक था, अब मैं अति प्रसन्न हो गया। हाँ बिल्कुल अति प्रसन्न। यह वर्माओं कृपादि के काम बसौर जैसी अनुज समेता हे प्रभु अब हमारे आश्रम में आप पधार चुके हैं और मैं तो अब यही आपसे मांगता हूँ कि आप लक्ष्मण सीता सहित हमारे हृदय में बात करें प्रभु और हमारे आश्रम को सफल बनाए। अभिनव भक्ति विरत सत्संगा चरण सरोरह प्रीति अभंगा यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजहि जय संता। प्रभु आपसे जितने बात आपके हैं वो सब आपको भजते हैं, जाने अनजाने जो अनुभव है बिना अनुभव वाले भी आपको भजते हैं। आप भक्तों के भक्त हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाकुर पावन पंचवटी देना हे प्रभु परम मनोहर ठाकुर पावन पंचवटी देना। प्रभु आपने दंडक वन को पावन कर रहे हैं, उस दंडक वन में आगे पंचवटी नाम का स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी किनारे में बहती है, वहाँ बहुत अच्छा स्थान है। चाहे तो आप उस स्थान पर कुछ दिन बात कर सकते हैं। दंडक वन पुनीत प्रभु पर श्राप मुनिवर कर हरहु। श्राप मिला हुआ है, आपके चरण पड़ जाने से दंडक वन का श्राप तो समाप्त भी हो जाएगा और इसका वो पूरा वन पवित्र हो जाएगा। बासी का नाम बोल लाया बाग का नाम कहाना बोल लाया।
ताज जब लग हूँ तुम्हारी मनमाना कछु तुम्हें निहारी चालू रहो चालू कर बंद हाथ को कनेक्ट करें नहीं रख कहीं प्रभु बाता आए कुमार मूल रघुनाथा हमारा लग्न भ्राता आप एक काम कीजिए मेरे अनु के पास चले जाइए। हाँ प्रिय बंधु भागीरथी ठाकुर सुंदर सुंदर सरदासा सुंदर सरदासा पराधीन नहीं तोर कृपासा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु कर रहे हो नहीं सब खाजा अरे कछु
यदि बीमार अपने तरफ शक्ति कहते अपने तरफ शक्ति कहते यदि कर दे निज भरता का करेगा